अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर एक गैर मुस्लिम लड़की जिसने इस्लाम कबूल किया और उसके इस्लाम कबूल करने के बाद जो लोगों ने उसे तानो तशनी किया और उसके लिए अल्फाज कसे, वो हम उसी बहन की ज़ुबानी सुनेंगे। क्योंकि जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो लोगों ने कहा कि लो, इसने इस्लाम कबूल कर लिया, हलाला करवाया कि नहीं करवाया, तेरे मुसलमान जो है 32 टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े करके जो है वो फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। ऐसी ऐसी बातें जो है उस लड़की को कही। लेकिन मैं लड़की के जज्बात और उसकी हिम्मत की दाद देता हूँ कि उसने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए जो है उन लोगों के सवालात के जवाबात उसने दिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हलाला कर लिया, इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया तो अब हलाला हो गया। आप जानते हैं हलाला का मीनिंग क्या होता है? आपको पता है क्या होता है? जो चीज जो एक बार इंसान निकाह में बन जाता है ना, उसके बाद जो जो चीजें जायज होती है उसको हलाला कहते हैं। आपको नहीं पता? आप गूगल पे टाइप कीजिए, जो स्पेलिंग आपने कमेंट्स में लिखी है वही स्पेलिंग आप लोग गूगल पे टाइप कीजिए और सर्च कीजिए उसका मीनिंग क्या होता है। इस्लाम को है ना, आप जानते ही नहीं है तो आपको कोई राइट नहीं बनता कि उसके वर्ड्स यूज करे। अगर मैं किसी चीज से अग्री नहीं करती, अगर मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन से अग्री नहीं करती तो मैं उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगी, ना मैं उन लोगों के वीडियोस देखूंगी जो उन चीजों से जुड़े हुए लोग हैं। तो अगर आप कोई रिलीजन पसंद नहीं करते, अगर आप कोई रिलीजन अग्री नहीं करते तो आप उस इंसान के वीडियोस क्यों देख रहे हैं? पूरे आप उनकी बातें क्यों सुन रहे हैं? और आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए, मेरे 32 टुकड़े होंगे, मेरे 36 टुकड़े होंगे, मुझे फ्रिज में रखा जाएगा। आप लोग फिक्र मत कीजिए। अल्लाह ताला ने जैसी मौत लिखी होगी वैसी मौत मुझे मिल जाएगी। आप लोग क्यों फिक्र कर रहे हैं? और ऐसे काम करता कौन है जिनके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं? जो ईमान वाले लोग होते हैं ना, जो सच्चे मुसलमान होते हैं, हिम्मत को सलाम है। किसी को नाखून भी चुभता है ना तो भी उसकी तुरंत माफी मांग लेते हैं। रात को सोने से पहले हर गुनाहों की तौबा कर लेते हैं। जो उन्होंने किए है उसके भी तौबा करते हैं, जो अनजाने में किए उसकी भी तौबा करते हैं। तो ये सारे जो खुराफती आपके दिमाग में ख्याल है ना कि मेरे कितने टुकड़े होने वाले, वो ख्याल आप आपके पास रखिए। अगर आपको कोई रिलीजन समझ में नहीं आता तो आप मेहनत मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको वो हिदायत दी ही नहीं है। आपके नसीब में ईमान है ही नहीं। मैं जिस रिलीजन में आई हूँ ना, वो मैंने देखा है कि यहाँ पे ना हर इंसान को इक्वली ट्रीट किया जाता है। हर कलर के लोगों को, हर स्टेटस के लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। ये चीज मैंने मक्का में देखी है। आप जब किसी को सलाम करते हैं या सलाम सुनते हैं तो आपका कलर नहीं देखते, आपके स्किन का। ये नहीं देखते कि आप रिच हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो। कोई क्लास ही नहीं है, एक है। वी आर ऑल यूनाइटेड टुगेदर एज मुस्लिम्स। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, लीव इट, छोड़ दीजिए ना। बहुत जबरदस्त। ठीक है, अगर यही चीज अगर मैं आपके रिलीजन में आई होती या कोई दूसरे रिलीजन में गई होती तो ढोल ताशे बजाते ना आप लोग। तो मैं इस्लाम में गई हूँ, आपको नहीं पसंद, आप मत देखिए मेरी वीडियोस। आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। जिन लोगों को पसंद है वो लोग देख रहे हैं। और मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए खास मैसेज, देखिए मेरे को है ना 7 इयर्स होंगे अभी शादी करके, और मतलब मेरी मैरिज एनिवर्सरी को 7 मेरी मैरिज एनिवर्सरी आई, 7th मैरिज एनिवर्सरी आई। तो अभी 4 महीने से पहले मैंने, मतलब 4 महीने से मैंने बुर्का पहना है। इससे पहले मैंने नहीं पहना था। हिजाब और बुर्का मैंने 4 महीने से पहना है। मेरे हस्बैंड ने मुझे 7 सालों में कभी एक दफा भी नहीं पहना कि तुम्हें बुर्का पहनना चाहिए। आप 2 महीने से मेरी वीडियोस देखकर आप मुझे एडवाइस कर रहे हैं कि मुझे नकाब पहनना चाहिए या नहीं। आप लोग इस्लाम को गलत पोर्ट्रे कर रहे हो। जो आप लोग कॉमेंट्स में लिखते हो ना, वो कॉमेंट्स हर कौम के लोग देखते हैं। तो ये मत कीजिए, आप गलत इस्लाम बता रहे हो। इस्लाम में बोला नहीं जाता बार बार कि आप ये करिए, आप वो करिए। बहुत सारे मेरे भाई है, आपको नकाब, आपको मेरा चेहरा नहीं देखना, आप सुन लीजिए वीडियो। अगर वो भी नहीं करना तो मत देखिए वीडियो को। तो ये मैसेज मैं काफी अरसे से आप लोगों तक पहुंचाना चाह रही थी। एक वो जो मेरे 32 टुकड़े होंगे, हलाला, ये जो कमेंट्स है ना, इरिटेटिंग कमेंट्स, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं एक बार रीड करके हटा देती हूँ। पर इरिटेट इस बात से होता है कि भाई मतलब तो जानिए तुम बोल क्या रहे हो उसका। आप लोगों ने वो जो भी मर्डरर होगा जिसने ये सब किया होगा उसका नाम पूरा पढ़ा नहीं होगा, और अगर वो होगा तो भी उसका नाम, किसी का नाम होने से वो मुसलमान नहीं हो जाता। बहुत सारे ऐसे आप इंडिया में ही देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जिनके नाम मुस्लिम होंगे पर उनकी हरकतों में ईमान नहीं होगा, उनके एक्शंस में इस्लाम आपको झलकेगा नहीं, आपको दिखेगा नहीं है उसका इस्लाम। तो डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर।
कवर से एक और कमेंट याद आया, आप लोगों ने बुरखे और अबाया को अच्छा नाम देके रखा है, काला तंबू, ब्लैक टेंट। भाई अगर छोटे कपड़े पहनने से आप लोग ऐसा समझते हो कि फ्रीडम मिल जाती है, ऐसा नहीं होता। फ्रीडम सोच की होती है। आज मुझे जो करना है, मेरे हस्बैंड मुझे मेरे हस्बैंड को पूछना नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे कांस्टेंट सपोर्ट में रहेंगे। मुझे किसी को पूछना नहीं जाता कि जाना पड़ता है कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। मुझे जो भी एक्शंस करने उसकी फ्रीडम है मेरे पास। जो मैं कपड़े पहनती हूँ वो मेरा फ्रीडम नहीं दर्शाता। बहुत सारी मैंने लड़कियां देखी है जो जीन्स टी शर्ट पहन के 24 घंटे घूमती है, पर उन लोग के पास थोड़ी सी भी फ्रीडम नहीं होती। इसके लिए वो जीन्स टी शर्ट वाली लड़कियां चूज कर रही है वो पहनने का, वो लोग भी गलत नहीं है। और मैं बुरखा या अबाया चूज कर रही हूँ, मैं भी गलत नहीं हूँ। ये पहनने से मैं कैद नहीं हो जाती हूँ। डू नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं कहना क्या चाहती हूँ, कि ये कपड़े पहन लेने से मैं पाबंदी, किसी तौर की पाबंदी में नहीं होती। और इस्लाम ने क्या स्टेटस दिया है ना वुमेन को, आप नहीं समझ सकते। उसके लिए आपको प्रॉपरली कुरान शरीफ पढ़ना पड़ेगा। और जो आप लोगों को स्पेशल सजेशंस है ना कि मुझे एक्स मुस्लिम्स के वीडियोस देखने चाहिए, वो लोग एक्स मुस्लिम जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर वो लोग एक मुस्लिम है ना, तो वो लोग के अंदर जो ईमान होता है ना, वो कभी जा नहीं सकता। और जिनके दिलों में ईमान, सच्चा ईमान होता है ना, वो इंसान कभी ईमान से दूर नहीं जा सकता। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये चीज बार बार ना बोलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरे उम्रा के सफर को 2 दिन हुए और काफी अच्छा सफर रहा है। मेरी लाइफ की बेस्ट जर्नी थी और मैंने काफी कुछ सीखा है इस्लाम के बारे में। और जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था कि अपना अगर ईमान स्ट्रॉन्ग करना हो, पूरी तरह से मुकम्मल करना हो, तो एक बार मक्का मदीना जरूर जाइएगा। एक बार उम्रा हज जरूरी तो बेशक है ही, पर अगर यहाँ वहाँ आप लोग ट्रिप्स कर रहे हैं और वहाँ नहीं जा रहे, तो प्लीज पहले वहाँ जाइए अल्लाह के घर। नाजरीन, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।